बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर और बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों के कब्ज़े के बाद एक नई बहस मुसलमानों में शुरू हुई है कि बैतुल मुक़द्दस किसका हक़ है। और कुछ मुसलमान जो अपने इल्मी ज़ौक़ में तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ करके वो ये कहते हैं कि यहूदियों का बैतुल मुक़द्दस से ताल्लुक़ है, मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका वहाँ पे क़िबला है, उनका मरकज़ी इबादतगाह है, तो यहूद के साथ ख़ास करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आज हम तारीख़ी पस मंज़र में इसकी वज़ाहत करेंगे कि बैतुल मुक़द्दस है क्या चीज़ और उसका हक़ किसका है और उसका ताल्लुक़ किस मज़हब के लोगों के साथ है और किस दीन के लोगों के साथ है। इब्तिदाई तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में राइश इख्तियार की और बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी और आप अपनी बेगम हज़रत सारा के साथ वहाँ रहते थे। फिर आपने दूसरे मरकज़ की बुनियाद भी आपने रखी और वो बैतुल्लाह था और वो मक्का के अंदर मौजूद था। अब ये दोनों मरकज़ी इबादतगाहें या मराकिज़ हज़रत इब्राहीम की औलाद से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत इब्राहीम के दीन पे तमाम आपके मज़ाहिब जो अहले किताब हैं, हज़रत इब्राहीम से उनका ताल्लुक़ है, हज़रत इब्राहीम के मज़हब को लेके आगे चले, उनके दीन को लेके आगे चले। हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जो एक बात याद रखें कि मज़हब तमाम दीन जो थे वो इस्लाम ही थे और शरीयत में तब्दीली होती रहती थी, लेकिन असल चीज़ मज़हब इस्लामी था, अल्लाह की तरफ से पसंद किया गया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया तो बैतुल मुक़द्दस पे आपको इख्तियार दिया गया, आपकी कौम वहाँ पे बसी और फिर बाद में उन लोगों ने दीन में खराफात करते हुए अपने आप को यहूदी कहलाना शुरू कर दिया। तो ये मरकज़ी हैसियत उनको हासिल रही और कई अरसे तक उनके पास ये मरकज़ी हैसियत रही। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम की और नबुव्वत को मनसूख करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी मुकर्रर किए गए तो ये मरकज़ी हैसियत ईसाइयों को चली गई, क्योंकि पहले से आने वाला, बाद में आने वाला नबी पहले नबी की शरीयत को मनसूख कर देता था। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दीन लेके आए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत नाफज हो गई और बैतुल मुक़द्दस का इख्तियार, क्योंकि आपका इस्लामी मज़हब ईसाई पूरी दुनिया के लिए रहा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को दे दी। और जब मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत की सूरत में पूरी दुनिया की खिलाफत दी गई तो उस वक्त ईसाइयों के पास बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा था। और मुसलमानों ने शुरू में अपना अल्लाह के हुक्म से अपना क़िबला भी बैतुल मुक़द्दस को मुकर्रर किया। अब जब मुसलमानों के पास मरकज़ी खिलाफत आ गई दुनिया की और आखिरी कौम और आखिरी मज़हब के तौर पर इस्लाम दुनिया में आ गया, तो उसके बाद ये बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह, ये दोनों जो आपकी मरकज़ी जगह थी, इनका ताल्लुक़ मुसलमानों के साथ ख़ास हो गया। शुरू में क़िबला आपका बैतुल मुक़द्दस की तरफ था और बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बग़ैर जंग लड़े हुए ईसाइयों ने मुसलमानों के हवाले कर दिया बैतुल मुक़द्दस को, हत्ता कि उनके पादरियों ने किताबों में निशानियां पड़ी थी कि किन लोगों को ये बैतुल मुक़द्दस हवाले किया जाएगा और अब किन की हुकूमत होगी वहाँ पे। तो उन्होंने बग़ैर लड़े हुए हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हवाले कर दिया गया। दरमियान में ईसाइयों ने कहीं कोशिशें की और कुछ अरसा उनके कब्ज़े में रहा, 90 साल तक, और फिर मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा वापस हासिल कर लिया।
اب یہاں پہ یہ بحث ہی فضول ہے کہ یہودیوں کا بیت المقدس میں کبھی اقتدار رہا ہو، کسی دور میں رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے اگر بیت المقدس لیا تو وہ یہودیوں سے نہیں لیا، نہ ہی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس کے لیے کوئی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے ساتھ اگر بیت المقدس کے لیے کوئی لڑائی ہوئی تو وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی، اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہودیوں کا حق تو آج کے دور میں ایک اقوام متحدہ اور صہیونی طاقتوں نے مل کے یہودیوں کو وہاں پہ بسایا، اور یہودی نے وہاں پہ ہیکل سلمانی کا دعویٰ کر کے وہ اپنا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں کا کبھی ان کے ساتھ اس معاملے میں کبھی لڑائی ہوئی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی کنفلکٹ تھا۔ اب ہیکل سلمانی کی بات کی جاتی ہے تو حضرت سلیمان بھی نبی امت مسلمہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی حضرت امت مسلمہ کے نبی ہیں، اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب مسلمانوں کا ہی حق ہے بیت المقدس کی طرف۔ اور یہودیوں کا یہ دعویٰ، کیونکہ ان کی خلافت ختم ہو چکی ہے، ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے، یہ دعویٰ بالکل سراسر غلط ہے۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی وہ تاریخ کے عالم کہلانے کے شوق میں یا انصاف پرور کروانے کے شوق میں تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا